मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो मिल सके, और अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको मांडा पट्टी बनाना सिखाऊंगी। इससे हम रोल, समोसे और इसी से ही मैं आपको पापड़ी भी बनाना सिखाऊंगी। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये मांडा पट्टी सिखाऊंगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं सिखाऊंगी ये बाकी चीज़ें। ये मैंने 1 किलो मैदा लिया है और कप में हमने इसको 4 कप मैदा लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून हमने नमक डाला है। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अपने हाथों को वॉश कर लें। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। ये मैंने तकरीबन 3 कप पानी लिया है। आपके हाथ अच्छी तरह धुले हुए होने चाहिए। आपने एकदम से पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये आपने इसको ज़रा इस तरह गूंद के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। इसमें 3 कप पानी नहीं गया, इसमें तकरीबन 2 कप पानी गया है। ठीक है, इसलिए मैं कह रही थी कि एकदम से पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आप डालेंगे इसमें पानी। अब आपने इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देना। अब 10 मिनट के बाद मैं इसे खोलूँगी और अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसे सेट कर लूँगी। हल्का हल्का अपने हाथों पे बस पानी लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। अब मैं अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इसको इस तरह नीट करके इसके ऊपर भी ऑयल लगाऊंगी। और 10 मिनट के लिए इसको हम फिर फ्रिज में रख देंगे। अब हमारा आटा रेडी हो गया है। मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा है। अब मैं इसके बनाती हूँ पेड़े। अब हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। ये देखिए, मैंने इनके इक्वल पेड़े बना लिए हैं, छोटे छोटे। ठीक है, अब इनको मैं बेलूंगी। खुश्का ज़्यादा नहीं लगाना हमने मैदा, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे बस। बहुत पतली नहीं बेलनी हमने, थोड़ी मोटी ही रखनी है। ये सारे मैं इस तरह बेल लूंगी। ये मैंने इनको बेला है। अब मैं इसके ऊपर अच्छी तरह ऑयल लगाऊंगी। ऑयल आपका हर तरफ लगा होना चाहिए। अगर हर तरफ नहीं लगेगा तो वहाँ से आपकी रोटी चिपक जाएगी, अलग नहीं होगी। फिर ऊपर मैदा डस्ट करें, फिर ऊपर दूसरी रोटी को रखें। ऑयल लगाएं हर तरफ। मैदा डस्ट करें।
5 रोटियां हो गई। अब मैं इसको साइड पे रखूँगी और इसी तरह बाकी की भी करूँगी। ये देखें, जो मैंने रोटियों को बेल के ऑयल लगा के 5 रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रखा है ना, ये अब मैं इसको बेल लूँगी दोबारा। बहुत ज़ोर लगा के नहीं हमने बेलना, हल्के हाथों से बेलना है। बहुत पतला नहीं बेलेंगे वरना चिपक जाएंगी आपस में। अब मैं इसको दरमियानी आंच पर सेक लूँगी। इसके ऊपर भी आप हल्का हल्का ऑयल लगा दें वरना ये ऊपर से ड्राई हो जाता है। 10-15 सेकंड के लिए आपने एक तरफ इसको सेकना है, फिर हम पलटेंगे इसको ऐसे। जब इसकी लेयर्स खुद ब खुद अलग होना शुरू हो जाएगी फिर हम इसको अलग करेंगे। अभी हम इसको करेंगे ऊपर सेकेंगे। ये देखिए हमारी ये अलग हो रही है रोटी ऊपर से। आंच आपने हल्की रखनी है। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको पलटेंगे और हम इधर की अलग करेंगे। कितनी अच्छी ये बनी है। ये देखिए हमारी माशाल्लाह कितनी प्यारी ये रोल पट्टी बन गई है। अब मैं इसकी शेप्स काट लूँगी। रोल की शेप की काटूंगी, कोई समोसों की शेप की काटूंगी और जो इसके किनारे बचेंगे वो हम पापड़ी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितनी अच्छी बन गई है। ये हमारी रोल के लिए बनेगी। अब इन्हीं से आगे, इन्हीं रोल पट्टियों से मैं आपको आगे रोल बनाना सिखाऊंगी, समोसे बताऊंगी, इन्हीं से बताऊंगी। आप भी इस तरह पहले बना लें, एक दिन ये बना लें, अगले दिन आपने रोल बना लें, उसकी फिलिंग बना के, समोसे बना लें, उसकी फिलिंग बना लें। एक दिन पहले ये बना लें बस। ये होगी हमारी रोल की। और जो ये जो हमारे बच गए हैं इनको हमने वेस्ट नहीं करना। इनको हम जिप लॉक शॉपर में डाल के इसको हम फ्रीज़ करेंगे और जब हम दही बल्ले वगैरह बनाएंगे तो इनको हम फ्राई करेंगे एज अ पापड़ी। अब ये समोसों की काटेंगे शेप, ठीक है। इसको हम फोल्ड करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे ना। ये अब हम इसको दरमियान से काट लेंगे। ये हो गई हमारी
समोसों की मांडा पट्टी। ठीक है, इसको भी हम यहाँ रखेंगे। अब हम इसको कटेंगे। एक हम ये शेप काटेंगे। एक हमने ये शेप काटी है। इससे भी मैं आपको रोल बनाना सिखाऊंगी, बहुत इजी बनते हैं इससे भी रोल। ठीक है, ये देखें, ये जो हमारी बच गई है इसको भी हम बारीक बारीक काटेंगे इस तरह इकट्ठे करके। लीजिए, हमारी मांडा पट्टी तैयार है। ये देखिए, हमने ये 3 शेप्स में बनाई है। ये समोसों की है, ये भी ये रोल की है, ये छोटे रोल की है। इससे भी मैं आपको सिखाऊंगी छोटे रोल बनाना। और ये भी रोल की है। आगे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको रोल और समोसे भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।